कल के डेट में जो नॉट मेरिट का आंदोलन है, उस आंदोलन में मेरिट का कोई कैंडिडेट सपोर्ट करने नहीं जा रहा है। ये प्राथमिक वाले बच्चों का आंदोलन है और उसमें नॉट मेरिट के कुछ लोग जा रहे हैं। लेकिन आज अब जो कुछ 2-4 दिनों में हुआ है, इसके पीछे जो कुछ भी चल रहा है, इससे मेरिट के कैंडिडेट को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरिट एक है, एक था, एक रहेगा। हम लोग तो यही सोच रहे थे कि गवर्नमेंट ने इन्हें बस प्रक्रिया में शामिल होने का एक मौका दिया है, ये शामिल होंगे। इसका अर्थ कतई नहीं होता मेरिट इक्वल टू नॉट मेरिट। ये दुविधाएं कुछ लोग आकर के नॉट मेरिट के साथ सपोर्ट किए और उनके साथ चले गए, ये सही नहीं था। हालात ये है कि यहाँ जो लड़ाइयाँ हो रही है, अब आदमी थकता कब है? जब वो जीतने के कगार पे आता है। मेरिट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरिट अब यूँ कहें कि बस जीतने वाला है, हर कुछ मेरिट के फेवर में है। स्टेट मार्क्स पे बहाली होगी, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन वही होता है ना कि हर चीज़ जब हम जीतने वाले होते हैं और हम थक जाते हैं, तब अचानक क्या होता है कि हर चीज़ हमारे अनुकूल नहीं हो पाता, हमारे अगेंस्ट चला जाता है। तो इस समय अगर आप अपना संयम खो बैठोगे, हालात को नहीं समझोगे, तो सब चीज़ आपके पास जो मिल रहा है, जो आपके फेवर में है, वो आपके फेवर से चला जाएगा। मेरिट वालों को अभी भी एक साथ रहना है। मेरिट टूटा नहीं है दोस्त। कुछ लोगों के जाने से ऐसा नहीं है कि मेरिट टूट जाता है और मेरिट अलग हो जाता है। अभी भी मेरिट में सारे लोग एक हैं यार। यहाँ 30,675 हैं मेरिट में कैंडिडेट ना, इनकी बात है। यहाँ ज़मीनी स्तर पे भी आप पता करोगे ना, तो हर कोई को पता है मेरिट क्या है। पर सोचने वाली बात है, जो इंसान मेरिट का कट्टर समर्थक बताता था, जो इंसान मतलब यूँ कहें कि पटना हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात करता था, कितना करोड़ तो क्या क्या कंसेशन की बात करता था, वो इंसान ऐसे कैसे बदल सकता है? यहाँ ताज्जुब की बात है कि एक मेरिट का कैंडिडेट जाकर के नॉट मेरिट से मिलता है। ये जो कुछ भी हालात हैं, हालात कुछ बिगड़ा नहीं है। हम बार बार एक बात बोलते हैं, कभी कभी जब ज़्यादा दिमाग काम करना बंद कर दे, तो दिमाग को शांत ही कर दो कुछ पल के लिए। मेरिट एक है, वक्त का इंतज़ार कीजिए। समय जब लगेगा कि हमें प्रोटेस्ट करने हैं, हम फिर आंदोलन करेंगे। एक हर वो एक्शंस हम समय पे लेंगे। हमें इन चाटुकारों से बचना चाहिए और चंदा चोरों से तो बचना ही है। मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि हमें चंदा चोरों से बचना है, समझ गए ना? और चंदा चोर के चाटुकार कुछ एक्टिव हो रहे हैं। देखिए, इतिहास की बात है, लोग हर जगह की मतलब लड़ो आप, जीत हार आपकी हो या ना हो, लेकिन अगर आप लड़े हो तो आपको याद किया जाएगा। हम यहाँ इतिहास बनाने नहीं आए हैं, हम बहाली ओपन करवाने के लिए आए हैं। और बहाली ओपन करवाने के क्रम में यहाँ पॉलिटिक्स खेले जा रहे हैं। लेकिन इतिहास बनाना कौन चाहता है? जो इंसान लड़ता रहे, हार हो या जीत हो, उसे इतिहास याद रखती है। ये इंडिकेशन कहाँ है? पूरी की पूरी बात इतनी है, मेरिट तो कोई दरकिनार नहीं कर सकता, इसके लिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वक्त अभी ठहरने का है, बस हम ठहरना चाहते हैं। जैसे ही वक्त हमें ये इशारा करेगा कि हमें आंदोलन करने चाहिए, हमारे अनुकूल कुछ नहीं होगा। नॉट मेरिट वालों, मेरिट का ताकत एक बार फिर तुम्हें देखने को मिलेगा। अभी बस संयम बना के रखो। तुम्हें ये कुछ लोगों के आने जाने से कुछ नहीं होता, पर ताज्जुब है, मैं कहता हूँ ना, जीवन में हर वो काम करो, कभी अपने ज़मीर को मत ख़त्म करना। लाइफ में तुम्हें लोग सपोर्ट करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना। ये ज़मीर ही है जो तुम्हारे अस्तित्व को बना के रखता है। हमें इतिहास नहीं बनाना है, इतिहास के पन्नों में हमें नहीं जाना है, हमें बहाली से मतलब है। और बहाली में राजनीति जो चल रहा है, चाहे वो किस करने वाले राजनीति करें, कुछ यूट्यूबरों का सहारा लेकर के, हमें इतिहास के पन्नों में नहीं झांकना है। हमें बहाली से मतलब है। बहाली के
बीच में जो कुछ भी ब्रेकर आएगा हम उसे ख़त्म करेंगे। संयम बना के रखिए, कुछ भी बिगड़ा नहीं है, हर चीज़ हमारे फेवर में है। नॉट मेरिट वालों, तुम्हें तो एक ही बात मैं हमेशा बताता हूँ दोस्त, कि तुम अगर समय रहते हुए बहुत सारे एग्ज़ाम हैं नहीं संभलोगे तो बाद में वही होगा, अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुन गई खेत। हर चीज़ मेरिट के फेवर में है और मेरिट के लिए ही हो रहा है। ऑलमोस्ट मेरिट वाले जीत चुके हैं, अब इससे ज़्यादा क्या इशारा करूं। लेकिन तुम ढोल बजाओगे ना तो बजाते रहो। और मेरिट के दोस्त ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब होता है विगत मैं 1 महीना से यही तो इंडिकेशन आपको दे रहा हूँ। यहाँ आंदोलन नहीं हो रहा है, यहाँ राजनीति हो रही है। मैं यही तो इंडिकेशन कर रहा था। 10 एक्टिव गैंग सक्रिय होते हैं, पैसा की बात करते हैं, चंदा की बात करते हैं और वो पॉलिटिक्स करते हैं। बहाली से किसी को कुछ लेना देना नहीं था, पर हमें इतिहास से लेना देना नहीं है। हमें मतलब है बहाली ओपन करवाने से। इतिहास की बात करने वाले लोगों की भावनाओं को समझिएगा। फिर वो चंदाखोरी का इशारा, मतलब जिसने शुरू से कुछ किया कुछ करेगा, भले जीते या हारे, पर वो तो कुछ कर रहा है ना। इन भावनाओं को समझना है, चाटुकारों से बचना है। जब वक्त आएगा दोस्त हम प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, अभी वक्त नहीं है। संयम बना के रखिए। ये छिटपिट लोगों की बातें और जो छिटपिट ये आंदोलन है, थोड़ा देख लीजिए, फिर हम वो काम करेंगे जो हमें करना चाहिए।